नमस्कार, इनकट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं श्री तरुण अग्रवाल जी, जो कि जाने माने लेखक हैं। इन्होंने अभी एक किताब लिखी है जिसके बारे में आपको ये खुद ही बताएंगे, जो काफ़ी मशहूर हो रही है, वायरल हो रही है। तो अग्रवाल जी, आपका स्वागत है थैंक यू इनकट न्यूज़ में। शिव। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, उसका नाम क्या है, ये बताइए। होप फैक्ट्री, टैगलाइन है बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन। ओके। ये है किताब का बिजनेस आइडिया किसके लिए, दुनिया के लिए या अपने लिए? सबके लिए, कि जैसे एक स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की जो दुनिया है जी, इसमें अगर कोई अपने लिए आइडिया ढूंढना चाह रहा है तो वो आइडिया कैसे ढूंढ सकता है। कह सकते हैं कि दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द बुक। अगर चाहे आदमी हाउसवाइफ हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे मल्टी बिलियनियर हो, सबके लिए किताब एक रेलेवेंट सी बनाई गई है। क्योंकि सबका अलग अलग मुद्दा होता है। एक अमीर आदमी का मुद्दा होता है कि मुझे खुश रहना है जी। तो मेरे लिए ऐसी क्या आइडिया जो मुझे तो खुशी प्रदान कर सके। हाउसवाइफ है, वो ये सोचती है कि भाई मुझे जो दायरा है मैं बाहर नहीं निकल सकती, लोगों से नहीं मिल सकती, तो उसके बीच के अंदर मेरे लिए क्या आइडिया हो सकती है। या और उसमें समझ लीजिए पहला पेज उसके बारे में भी है कि फीड, जैसे कि आई डोंट नो इंग्लिश, तो आगे क्या। कहने का मतलब, सॉरी मैं आपकी बात काट, कहने का मतलब ये है कि दिस इज वन काइंड ऑफ से पर्सनैलिटी बिल्डिंग टाइप ऑफ थिंग। पर्सनैलिटी बिल्डिंग नहीं, मैं ये कहूँगा कि इट्स लाइक इंक्यूबेशन। कि भाई जैसे आप कहीं जाता है सीखने के लिए आदमी, अब जा नहीं पा रहा तो किताब से शुरुआत करे कि भाई अलग अलग जो दुनिया है पूरी बिजनेस आइडियाज़ की, उसमें उसकी एंट्री हो रही है। वो देख रहा है कि अच्छा ये सुपरमार्केट ऑफ आइडियाज़ है, ये आइडिया भी है, वो आइडिया भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने सुना है इस किताब के बहुत चर्चे हैं। सुना है कि कुछ बहुत ही विद्वान लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। उसके बारे में कुछ बताइए। पहले एक्चुअली किताब छप चुकी थी पैंडेमिक के दौरान ही जी। फिर उसके बारे में विनीता नंदा ने एक आर्टिकल लिखा और इंटरव्यू छापा फ्री प्रेस जर्नल में। फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने इस बारे में लिखा, और सुना मैंने शशि थरूर जी ने भी इसके बारे में, शशि थरूर ने इस किताब के बारे में ट्वीट किया। वाह। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जर्नी, मैं सोचता, जब मैंने रिलीज़ की तो मैंने सोचा था कि भाई थोड़ा ध्यान में था कि पॉलो कोएल्हो की किताब थी अल्केमिस्ट, उसको पिकअप करने में 2-3 साल लग गए जी। तो युवल नोआ हरारी की किताब है होमो सेपियंस, उसको पिकअप करने में 4-5 साल लग गए। तो मुझे लगा कि आई मीन सेफ हैंड्स, लेट्स बिगिन स्लोली। तो एक एक करके लोग इसकी किताब पढ़ने लगे और भी काम राइटिंग में मिलने लगा एज एन एडिटर वगैरह। तो मुझे लगा कि भाई राइटिंग अ बुक इज़ अ गुड आइडिया। मुझे एक चीज़ बताइए आप तरुण जी, कि एक बुक लिखनी चाहिए और उसको कैसे इलेबोरेट करना है, ये आपके मन में विचार कब आया? क्योंकि बुक जब भी आदमी लिखता है तो अंदर आपके एक ज्ञान का या नॉलेज का एक भंडार होता है जो बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा है, और उसको आप कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का, ये विचार आपके दिमाग में कब आया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये विचार इसलिए आया क्योंकि मैं एक फर्म चलाता रहा हूँ जी। आइकॉन बिजनेस फोरम। ओके। आइकॉन बिजनेस फोरम एक बहुत ही पॉपुलर फोरम रहा है एज अ स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर, ओपन माइक ऑर्गेनाइजर। जी। और हम आपस में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ इर्द गिर्द इसमें इन्वॉल्व रहे एज स्पीकर्स, एज मीटिंग भी करते थे आपस में। एक कम्युनिटी सा हमने बनाया था। तो मैंने ये देखा कि अरे यार, ये जो कोई भी हमारे कम्युनिटी में वापस फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसको फिर से ज़ीरो से बताना पड़ता है कि हम करते क्या हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस और मीटिंग आफ्टर द कॉन्फ्रेंस या ओपन माइक। तो मुझे लगा कि एक किताब एक कैप्सूल है कि कोई भी चीज़, कोई भी हमारे बारे में समझना चाहे कि हम करते क्या हैं, तो ये एक आपके पास एक जो सालों साल जो हम काम करते जा रहे थे, 5 साल वगैरह 6 साल से जो काम करते जा रहे थे, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है।
वैसे मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी किताबें इस तरह की हैं, बिजनेस आइडियाज़ की भी है। जैसे मैं इंटरनेट पे भी देखता हूँ, जैसे एक कायोसाकी की किताब है, गुड डैड बैड डैड करके कुछ ऐसा है, Rich Dad. रिच डैड पुअर डैड, यस। और बहुत सारे होते हैं कि 1000 आइडियाज़ आपके बिजनेस के। तो लेकिन ये पुस्तक ऐसी नहीं है, जैसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस चीज़ का इस्तेमाल करके तरुण जी ने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब का को ही एक बिजनेस मॉडल दे के उन्होंने पैसा कमा लिया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश की है, अपने कर्मों से एक स्टार्टअप शुरू किया है। आप वो उस स्टार्टअप के बारे में आप मुझे बताइए तरुण जी। बिग बैड आइडिया एक स्टार्टअप है जो इंटरव्यूज़ बनाता है, शॉर्ट फिल्म बनाता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है जी। तो इंटरव्यूज़ खासकर हम ज़्यादातर शूट कर पा रहे हैं रेगुलरली। तो इंटरव्यूज़ हमने क्रिएट किए हैं श्याम बेनेगल के साथ, नागेश कुकुनूर के साथ, मंसूर खान, संजय झा, प्रीति शर्मा मेनन, कल्याणी खोना, मतलब स्टॉलवर्ड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये एक आपने किया है। हाँ। तो अभी तो श्याम बेनेगल जी नहीं रहे, हाँ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उनके बारे में आप कुछ कहना आई एम चाहेंगे? बोथ लकी एंड अनलकी Yes. दैट ये इंटरव्यू मैंने करीब साल भर पहले किया था जी। एट दैट टाइम द मंथन की जो हाइप हुई थी कांस में, तो वो चालू नहीं हुई थी। जी। सो माई इंटरव्यू वॉज एन इंटरव्यू आफ्टर अ सडन गैप फॉर श्याम बाबू जी, and he was very I was in his office for some other reason, and his secretary said, okay, you do interviews, why don't you shoot an interview with Shyam Babu? So I said, why not? If he's willing and happy, then Yes. why not? I'll be very That happy. was I feel that सबसे बड़ा जो मेरा इंटरव्यू के कारण मेरा जो सबसे बड़ा एक हाई रहा वो ये रहा कि भाई मैंने श्याम बाबू को ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कहा कि भाई यू आर लाइक द 21st सेंचुरी सत्यजीत रे। वाह। सो आई फील दैट कि ये चीज़ किसी ने लिखित रूप से कभी कही नहीं थी, बट आई फेल्ट कि ओके यार, एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड मैंने अपना धर्म निभा दिया। एक्चुअली श्याम बाबू जी के जीवन काल में, श्याम बेनेगल जी के जीवन काल में उनकी आखिरी फिल्म थी शायद मुजीब। या और मुजीब एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव डन लोकलाइजेशन फॉर मुजीब। मैंने हिंदी जो है उनका मुजीब का जो हिंदी रूपांतरण है, तो उसके लिए हिंदी मैंने लिखा है, जो कि अभी रिलीज़ हो चुका है। बांग्ला में था ओरिजिनली, उसको मैंने किया है। तो उनसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन चलिए आपसे मिल लिए बहुत अच्छा है। और ही वाज अ गुड पर्सन, दैट्स व्हाई आल्सो आई वांटेड टू इंटरव्यू हिम। मैंने इंटरव्यू 60-70% उन लोगों के ही किए हैं जो मुझे एज अ पर्सन अच्छे लगे। जी। जैसे अचीवर्स तो बहुत सारे हैं ज़माने में, बट इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि गुंडे बदमाश लोग ज़्यादा अचीवर बन पाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई अगर कोई अचीवर दिखे जो उस ट्रेन पे नहीं गया है, उस पटरी पे नहीं चल रहा है, तो आई एम बायस्ड टुवर्ड्स देम। एंड आई डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ माई राइटर फ्रेंड्स was new in the industry. He sent his script to a lot of people, and Shyam Benegal read the script, and he called him कि I don't need your script, I've read it, you can take it back. So he said कि I know that, but I wanted to get some feedback and learning. So he said, okay, come to my office, and he gave him time, and all of that. So because of that I felt कि there are so few people who do so much. तो मुझे लगा कि कोई ऐसे व्यक्तित्व का कोई रखता है तो we should. तो तरुण जी आप ये बताइए कि अभी आप लेखक भी हैं और आपकी किताब बहुत अच्छी चल रही है, प्रभु करे उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, और आप एक स्टार्टअप भी यूज़ किया हुआ। आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, एक लेखक के तौर पे या एक स्टार्टअप बिल्डर के तौर पे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मंजिल क्या है? मुझे क्या लगता है कि एस्पिरेशन तो एकदम यही रहेगा कि जो काम कर रहे हैं उसको एक उद्योग बनाया जाए जी। और क्या बोलते हैं, दैट्स ऑब्जेक्टिव तो वही रहेगा। बट आई फील दैट बोथ इज गोइंग हैंड इन हैंड, क्योंकि इंटरव्यू भी एक तरीके से राइटिंग का माध्यम ही है। यू आर टेलिंग स्टोरीज ऑफ पीपल एंड यू आर आस्किंग थ्रू योर क्वेश्चंस, यू आर creating content, you are saying things which you would write in an article or a script,
तो मुझे लगता है कि ये सेम, मुझे लगता है कि दिस विल कंटिन्यू इन वेरियस फॉर्म्स। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में काफ़ी देर से वो बात बैठ रही है कि एक लेखक का जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है, समाज को कुछ देना, जैसे मुंशी प्रेमचंद। दूसरी तरफ आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, क्योंकि देखिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लेखन भी जो है उस लेखन से आपका पेट नहीं भरता। तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बिजनेसमैन एज ए स्टार्टअप बिल्डर के तौर पे और एक लेखक के तौर के बीच में कभी कोई द्वंद्व हुआ है आपस में? Yes and no. I feel that I'm not new in this journey. I'm not the first one covering this journey. जब मैं देखता हूँ कि अरुणव कुमार हैं जो TVF चलाते हैं, उन्होंने भी ये जर्नी कवर की कि बहुत सालों साल लिखते रहे, क्रिएट करते रहे कंटेंट और वीडियो एक टाइम के बाद उसका एक उद्योग का रूप बना और उसका फाइनेंशियल फल मिला। करण जौहर भी यही करते हैं, अपना लेखन जो है कभी इंटरव्यू में उतारते हैं, कभी फिल्मों में उतारते हैं, कभी एज ए प्रोड्यूसर उतारते हैं। सो आई फील दैट कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा, बिकॉज आई वॉज नॉट न्यू इन दिस, आई एम नॉट द फर्स्ट वन ट्राइंग ऑल दिस। एंड आई फील दैट राइटिंग इज जस्ट अ वे ऑफ डिस्कवरिंग, शेयरिंग योर डिस्कवरीज। कि आपने कुछ डिस्कवर किया है तो राइटिंग के माध्यम से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। that's it. I didn't तो आप अंत में ये जो लेकिन आप बात जरूर है कि there is a conflict because people don't get it. कि जैसे when I used to sit with Raju Srivastava, when I did a writing stint for him, he was a writer, right? Yeah, of course. And he didn't have a business mind, but still he was very wealthy. He made all the money in the world. So I discovered a side of life where India has to get used to this idea. विदेश US में ये आइडिया सिद्ध हो चुकी है कि आप लिखते हैं या आप इन्वेंटर है, क्रिएटर हैं, तो आपकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड भी बन जाए। इंडिया में ट्रेडिंग का जो काम होता है उसको ही सिर्फ उद्योग मानते हैं कि इतना में बेचेंगे, इतना में खरीदेंगे। तो ये एक बदलाव शायद थिंकिंग में धीरे धीरे आएगा। तो एक अंत में बताइए, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक लेखक के तौर पर और एक स्टार्टअप बिल्डर के तौर पर, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की ज़रूरत है कि पढ़ लिख तो रहे हैं हम, लेकिन उस पढ़ाई को पैसों में कन्वर्ट करना या लेयर में कन्वर्ट करना, वो एक डायरेक्शन की कमी हमारे यूथ में नज़र आती है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि एक जिसको कहते हैं सर कटा मुर्गा है, जिसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो एक लेखक के तौर पर और एक स्टार्टअप बिल्डर के तौर पर आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैंने जो इंटरव्यूज़ लिए उस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए काफ़ी लिए। मैंने सोचा कि ये जो अचीवर्स हैं, इन्होंने जॉब्स क्रिएट किए हैं, कभी भर भर के क्रिएट किए हैं, तो इनके इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो इसका एक आंसर एक मिल सके या एक रोड मैप मिल सके जो देख रहा है उसको। पर्सनली आई फील दैट द प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग बिकॉज इट इज़ लिंक्ड टू इकोनॉमी। यस। सो बट आई फील दैट कि बिकॉज अब वर्ल्ड काफ़ी ग्लोबल हो गया है, तो आपकी खुद की एम्प्लॉयमेंट शायद आप अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हो, चाहे इकोनॉमी की धारा उल्टी बह रही हो या सीधी बह रही हो सकता है आप अपना जो सर्च है। मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए किया था तरुण जी कि हमारे राजनेता जो हैं वो ये तो कहते हैं कि नौकरी मत करो, स्टार्टअप करो, लेकिन हाउ नो हाउ बताने वाला कोई नहीं। वो एक ड्रामा है, क्योंकि आखिरकार स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ये बहुत एक लिमिटेड स्तर वाली चीज़ है। बियॉन्ड सम पेडिग्रीड इंस्टीट्यूट्स स्टार्टअप फंडिंग नहीं बढ़ती है। वेंचर कैपिटल इस स्टार्टअप जो है आप अपने फुलफिलमेंट के लिए, लोगों को अपना काम करना चाहिए, नो डाउट, उससे लर्निंग होती है, मार्केट में एंट्री होती है, थोड़ी कमाई भी होती है, बट ये भी एक साइड है कि भाई आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, फाइन, बट जब आप मैकिन्जी की रिपोर्ट पढ़ते हैं या बाकी उद्योगपतियों की रिपोर्ट को समझते हैं, एवरीबडी
70% ऑफ पीपल हैव मेड देयर मनी इन इकोनॉमिक बूम। Good. कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप इंडिया में बैठ के थोड़ी एलन मस्क जितना कमा सकते हो। तो समवेयर द इकोनॉमी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज हम तरुण अग्रवाल जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। तो आखिर में मैं तरुण जी से बोलूँगा कि अपना जो इनका स्टार्टअप का जो जहाँ पर इंटरव्यूज़ इन्होंने रखे हैं बहुत जाने माने लोगों के साथ, उसका लिंक बताएं, और आपकी बुक जो है वो कहाँ मिल सकती है, मैं भी पढ़ना चाहूँगा, मुझे रुचि हो रही है आपकी। उसके बारे में बताइए। मैं तो इनकट देखने वाला हूँ। इनकट न्यूज़ जो एक ऐप में उपलब्ध है जी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही टाइमली ऐप बना है, टाइमली स्टार्टअप है। हमें इंडिपेंडेंट मीडिया की बहुत ज़रूरत है जी। और जो इनके प्रमोटर्स हैं इन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरी किताब का नाम है होप फैक्ट्री, बिजनेस आइडियाज़ फॉर एवरीवन। हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नोबल्स। सो थोड़ा सा सैम्पल भी गूगल बुक्स, तो सैम्पल पेजेस पढ़ लीजिए, उसके बाद इच्छा लगी तो डाउनलोड कर लीजिए। और आपका जो इंटरव्यू वाला है उसका कुछ मैं तो इनकट के इंटरव्यू देखना चाहूँगा। ओके। बट ठीक है, माय इंटरव्यूज आर अवेलेबल ऑन बिग बैड आइडिया यूट्यूब पर, और स्पॉटिफाई में थोड़े बहुत सेम नाम से उपलब्ध है। तो दर्शकों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। तरुण जी की पुस्तक का जो नाम है और उसका लिंक जो है, और इनके चैनल का जो लिंक है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आपसे विनती है कि आप देखिए, इनकट न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो ऐप है इनकट न्यूज़ के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड कीजिए। नमस्कार।